देश के कई राज्यों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। राजस्थान के राजसमंद में सरकार का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण के साथ साथ अवैध शराब पर भी चला है। राजसमंद में जब्त की गई शराब पर बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीर सामने आई, जिसमें प्रशासन का बुलडोजर जब्त की गई शराब को नष्ट करते हुए दिखाई दिया। इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद सड़कों पर दूर दूर तक शराब बहती हुई नजर आई। दरअसल पुलिस ने श्रीनाथ जी इलाके में अवैध शराब की जानकारी के बाद छापा मारा था और एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई थी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को जब्त की गई शराब को नष्ट करने का आदेश दिया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए मंगलवार को पकड़ी गई 4000 से ज्यादा बियर की कैन पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं 2000 से ज्यादा शराब की छोटी बोतलों को भी बुलडोजर से नष्ट करा दिया गया। इस दौरान पुलिस की टीम के साथ साथ आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान पुलिस ने लाखों रुपए की जिस अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया है, पुलिस ने वो शराब पिछले साल नवंबर में एक पिकअप समेत 2 वाहनों से जब्त की थी। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया है। जोशी ने पत्र में लिखा कि राहुल गांधी के बयान राजनीतिक नहीं बल्कि विशुद्ध तौर पर देश विरोधी गतिविधियों के दायरे में आते हैं, जो उनके आचरण को संदिग्ध बनाता है। उनके बयानों से देश की आंतरिक स्थिरता और सीमाओं की सुरक्षा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वो नेता विपक्ष के पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फोन टैपिंग के मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा से आज दिल्ली क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। पूछताछ को लेकर लोकेश शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले साल क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर फोन टैपिंग के माफ कीजिएगा बड़े आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने गहलोत पर सबूत नष्ट करने को लेकर ऑडियो क्लिप वायरल करवाने जैसे कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे। लखनऊ में वर्क प्रेशर के चलते एचडीएफसी की महिला अधिकारी की ऑफिस में मौत पर अखिलेश यादव ने चिंता जताई, जहां उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, काम के दबाव और तनाव के कारण महिला कर्मी की मौत बेहद चिंतनीय है। ऐसे समाचार देश में वर्तमान अर्थव्यवस्था के दबाव के प्रतीक हैं। इस संदर्भ में सभी कंपनियों और सरकारी विभागों तक को गंभीरता से सोचना होगा। ये देश की मानव संसाधन की अपूर्णीय हानि है। ऐसे आकस्मिक निधन काम के हालातों को सवालों के घेरे में लाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग और तेज हो गई है। फतेहाबाद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टोहाना आए अमित शाह के पास हरियाणा को लेकर कुछ भी कहने को नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना भाषण जम्मू कश्मीर पर दिया। जम्मू कश्मीर की स्पीच पढ़कर यहां चले गए। हुड्डा ने कहा कि अमित शाह अपने भाषण के दौरान मेरे पिता भूपेंद्र हुड्डा और मुझ पर ही कटाक्ष करते नजर आए। अगर उन्होंने काम किया होता तो बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं बदलना पड़ता। योगी के जम्मू कश्मीर दौरे और लखनऊ में नाबालिग से रेप मामले में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, लखनऊ में नाबालिग लड़की के साथ रेप होना दुखद घटना है, लेकिन वो बुलडोजर अब यहां पर आएंगे बुलडोजर की कहानी सुनाने के लिए, जिनके ऊपर अयोध्या में श्री राम ने उनकी सीट पर बुलडोजर चला दिया, जिन्होंने यूपी में कुछ नहीं किया, वो अब यहां पर आएंगे और घंटी बजाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार धर्मनिरपेक्ष होगी। पहले फेज के चुनाव में पीडीपी नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभरी है।